सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रहे होंगे। और विंटर सीजन चल रहा है तो सभी आराम से रिलैक्स होकर वीडियो देख रहे होंगे। तो आई होप दैट सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट आर द बेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस एंड ऑल्सो दैट एल्कली। एल्कली क्या होती है, ठीक है। आज हम 3 टॉपिक करेंगे। हमारा बेस क्या होता है, एल्कली क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टूडेंट कई बार क्या होता है सीबीएसई के अंदर में इन टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 1-2 नंबर में, तो वहां पर आपका नंबर ना घटे, मैं इसलिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक बेस। ठीक है, पूरा देखना वीडियो को, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बेस क्या होता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप दिल खोल के कहोगे भाई बेस ये होता है, किसने पढ़ाया, सचिन भैया ने बताया था। ठीक है, तो आज हम करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट, दैट इज द व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज एल्कली और उसकी प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट, दैट इज द व्हाट इज द बेस। ठीक है, अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाओ और जो आपको नोट डाउन करना है वो साथ साथ आप नोट डाउन करते रहे ना। तो देखो स्टूडेंट, पहले तो मैं यही जानना बेस होता क्या है। बेस होता क्या है, तो बेस स्टूडेंट हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं। बेस हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं बिटर, जो क्या होते हैं हमारे कड़वे। जैसे आप कई बार कुछ खाते हो तो कड़वा लगता है, क्या लगता है, कड़वा। जैसे नमक खट्टा होता है, खट्टा खट्टा लगता है नमक हमें, बट कई हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें कैसे लगते हैं, कड़वे। जैसे हमें कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे नीम की पत्ती होती है, नीम होता है, नीम की पत्ती कैसे होती है, कड़वी होती है, उसके अंदर भी एक प्रकार का बेस प्रेजेंट होता है। और हमारे जो सब्सटेंस कड़वे हमें लगते हैं, अगर जनरल भाषा में बात करें तो उनको फ्रेंड हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, बेस। क्लियर हो रहा है। बट हमारी केमिस्ट्री जो है वो बेस को इस प्रकार डिफाइन नहीं करती है। हम जनरल भाषा में कह देते हैं कि हमारा बेस क्या होती है, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं, बट केमिस्ट्री इसको कैसे डिफाइन करती है, केमिस्ट्री कहती है कि हमारे बेस कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको हम पानी के अंदर घोले, मान लेते हैं इस कंटेनर में हमारा पानी है, अगर इनको कोई भी बेस हमारा कोई भी बेस है, मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं जैसे NaOH हमारा एक बेस है जैसे हमारा NaOH हमारा एक बेस है, मान लेते मैं इसको पानी के अंदर घोल रहा हूं, तो स्टूडेंट ध्यान से देखो बोर्ड पे, जब इस बेस को मैं पानी के अंदर घोलूंगा तो क्या होगा, ये बेस हमें OH नेगेटिव आयंस देगा, ये बेस हमें क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस भी देगा और Na पॉजिटिव भी देगा। बट स्टूडेंट हर एक बेस की प्रॉपर्टी होती है, हर एक बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमें क्या देता है, OH नेगेटिव देता है। क्या देता है, OH नेगेटिव। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हर एक बेस हमें देगा OH नेगेटिव आयन जब उसको हम पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे। जब हम उसको किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। तो हर एक बेस जब उसको पानी के अंदर घोलते हैं तो हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। दुनिया को कोई भी बेस हो उसको अगर पानी के अंदर घोलोगे तो हमें क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। ये प्रॉपर्टी है बेस की। तो केमिस्ट्री यही कहती है कि बेस हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब उनको हम पानी के अंदर घोले और हमें OH नेगेटिव आयंस मिल जाए तो फ्रेंड उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस। देखो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमारा NaOH हो गया, क्या नाम होता है इसका, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट देखो इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको हाइड्रोक्सिल आयन कह दो, चाहे इसको आप हाइड्रोक्साइड आयन कह दो, मतलब सेम है। ठीक है, तो वही में लिखा है, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, तीनों हमारे बेस होते हैं। तीनों हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो बोर्ड पे, इन सभी के फॉर्मूला में ये जो हमारा NaOH फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है। सभी बेस के अंदर OH प्रेजेंट होता है, सभी बेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, OH। और जब उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो वो OH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और हमें क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। आपको पता चला बेस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो भी क्या देते हैं, OH नेगेटिव देंगे, हमेशा देंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा बेस। बेस हमारे क्या होते हैं, इतना हमें क्लियर भैया, ठीक है। हमारे ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमें OH नेगेटिव आयंस देंगे, इतना हमें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है हमें इतना। ठीक है, अगर हमें कोई पूछ लेगा सपने में, हमें कोई पूछ लेगा बेस क्या होता है, तो हम बता देंगे कि ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस देंगे। इतना क्लियर कि नाउ स्टूडेंट अभी जानो कि हमारे जो बेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। जैसे हमारे एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड।
और स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। एसिड क्या होता है, एसिड के ऊपर मैंने कंप्लीट इसके ऊपर बताया है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, आप यू कैन वॉच दैट आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट हमारे दो प्रकार के बेस होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है हमारा वीक बेस, ठीक है। बेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए वीक बेस। सो नाउ स्टूडेंट अभी ध्यान से देखो बोर्ड के ऊपर, अभी मैं बताऊं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। इसी से आपको ये कंसेप्ट जो मैंने बताया एल्कली क्या होता है, इसी से क्लियर होने वाला है। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे ऐसे बेस होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कुछ ऐसे बेस होते हैं जो किसके अंदर घुल जाते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी पानी के अंदर घुल जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, पानी के अंदर डिजोल्व होंगे। क्लियर है। इसका उल्टा कर लो, तो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं उसको फ्रेंड क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे, ठीक है। मतलब दोज बेसिस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, उसे हम क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वीक बेस क्या होते हैं, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डू नॉट। स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारे पानी के अंदर घुल जाएंगे, बट वीक बेस हमारे पानी के अंदर नहीं घुलेंगे, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रॉन्ग बेस घुलता है और वीक बेस नहीं घुलता है, ठीक है। तो भी हमारे वीक बेस का क्या एग्जांपल हो सकता है, वीक बेस का जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे NH4OH, जो हमारा फ्रेंड NH4OH हमारे ये क्या है, हमारे वीक बेस से पानी के अंदर नहीं घुलता, ये पानी के अंदर नहीं घुलता है। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे घुल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड देखो, अगर आपको इतना क्लियर है तो अभी मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुन लेना। अभी मैं जो बताने वाला हूं उसको कान खोल के ध्यान से सुन लेना। स्ट्रॉन्ग बेस का दूसरा नाम क्या होता है, एल्कली। स्ट्रॉन्ग बेस का दूसरा नाम क्या होता है, एल्कली। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे के दो नाम हो सकते हैं, जैसे मेरा नाम सचिन है और मेरे को आशीष भी कहते हैं, इसी प्रकार कि हमारे बेस के भी दो नाम है। स्ट्रॉन्ग बेस कह लो चाहे उसको क्या कह लो, एल्कली। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डिफाइन एल्कली, एल्कली क्या होता है, अलोंग विद एग्जांपल आप क्या बताओगे। एल्कली हमारे कुछ ऐसे बेस होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, ठीक है। दिस आर द एग्जांपल्स। अभी मैं इसकी डेफिनेशन करवा रहा हूं, चिंता मत करो, आगे में प्रॉपर्टी भी करनी है। अभी इतना क्लियर है, यस और नो। तो स्टूडेंट आई एम गेटिंग साइड, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो यू कैन टेक दैट, बट मैं रेकमेंड ये करूंगा आप साथ साथ लिखते चलो और आपको याद भी जल्दी होगा। तो फिलहाल के लिए मैं साइड हो जाता हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट स्टूडेंट्स। सो आई नाउ स्टूडेंट जैसे मैंने बताया एल्कली क्या होता है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एल्कली हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो एल्कली को हम डिफाइन कर सकते हैं, लिखो एल्कली की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एल्कली हम लिखेंगे, तो स्टूडेंट हम एल्कली की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दोज बेसिस, ये ऐसे बेसिस होते हैं विच आर वाटर सोल्यूबल, विच आर वाटर सोल्यूबल, जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट घुल जाते हैं। मतलब ऐसे बेस होते हैं जो पानी के अंदर क्या है, सोल्यूबल हैं, घुल जाएंगे। जब आप उसके पानी के अंदर घोलोगे उनको तो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। उसको फ्रेंड क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली। ओ भैया क्या क्या नाम टेक देते हैं, कितने बोरिंग नाम है, सीधा उनको स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते थे। हाँ भाई कह सकते थे, केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट साइंस के अंदर हमारे एक चीज के दो या दो से ज्यादा नाम हो सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस को फ्रेंड हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ठीक है। चाहिए इसको आप स्ट्रॉन्ग बेस कह लो, चाहिए आप इसको एल्कली कह लो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। बट साइंस क्या कहती है इसको, साइंस कहती है इसको एल्कली, कि ऐसे बेस जो पानी के अंदर घुल जाएंगे तो आप उसको क्या कहोगे, इसको आप एल्कली कहोगे। एग्जाम्पल के लिए जान लो, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये पानी के अंदर घुल जाता है। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर जो NaOH है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये पानी के अंदर जब इसको घोलते हैं तो ये पानी के अंदर घुल जाता है। जैसे अदर एग्जांपल, जैसे मैंने KOH लिखा, जैसे मैंने CaOH का होल ट्वाइस लिखा, ये सभी बेस हमारे पानी के अंदर घुल जाते हैं। और भैया इसका नाम क्या होता है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितना क्लियर है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, एल्कली क्या होता है, क्लियर और नोट। कोई मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कली दोनों सेम है, दोनों ही एक ही बंदा है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा हो तो उसके दो नाम होते हैं, है तो वो एक ही, भले ही उसके दो नाम है, एक ही चीज है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारी ये। क्लियर हो रहा है इतना, यस नो, ठीक है। बढ़े आगे, अब चलो चलते हैं। तो स्टूडेंट देखो हमारे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेस की हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ हमारे गुण होते हैं, कुछ उसके संस्कार होते हैं। क्या संस्कार है, उसे मतलब क्या संस्कार होते हैं हमारे बेस की, उसको हमें पढ़ना है, स्टडी करना है।
तो देखो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी बेस की हमारी ये आती है, दे आर बिटर इन टेस्ट, वो कड़वे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कड़वे। तो हम लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर, ओ भी लिख रहा है राइट आपकी, दे आर बिटर इन टेस्ट, क्या करें यार, इंप्रूव तो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि राइटिंग में मत जाना कि राइटिंग मेरी ऐसी है, तो दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, बट आई एम स्टिल इंप्रूविंग माई सेल्फ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मार्कर से भी सर्दी का टाइम है, तो हाथ वैसे ही मतलब कि क्या करते हैं, कांपते हैं सर्दी में, क्योंकि हरियाणा में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ वो मॉर्निंग टाइम में बना रहा हूँ। देखो भाई, सेकंड पॉइंट हमारा, वो हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि हमारे कड़वे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारा, आपने स्टूडेंट अभी लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो राइट नाउ, तो आपने नाम सुना होगा लिटमस पेपर का, मतलब छोटी क्लास में सुना होगा, लिटमस पेपर होता है हमारा एक। तो ये क्या करता है, हमारा लिटमस पेपर देखो स्टूडेंट दो कलर का आता है, एक आता है हमारा ब्लू और एक आता है हमारा रेड। ये बेस क्या करता है, अगर कोई हमारा सॉल्यूशन है, कोई हमारा सॉल्यूशन है, वो कैसा है स्टूडेंट, वो बेसिक है, वो हमारा कैसा है, बेसिक है, मतलब उसके अंदर बेस मिला रखा है, उसके अंदर मैंने क्या मिला रखा, बेस, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हमारा बेस है, तो ये कैसे हो जाए, सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। जब मैं रेड लिटमस को यहाँ पर लाऊंगा, ये हमारा कैसा है, रेड है, तो ये स्टूडेंट कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, स्टूडेंट कैसा हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे दे कन्वर्ट या दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसा स्टूडेंट अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेकंड वाले केस में यस और नो, लाइक दैट। अगर तो देखो स्टूडेंट, अगर हमें मतलब कि हमारा जो लिटमस पेपर है ब्लू या रेड लिटमस पेपर है, उसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कैसा कर देता है, उसको ब्लू कर देता है। रेड था पहले, कैसा कन्वर्ट हो गया बाद में, ब्लू। कब हुआ, जब उसको अंदर बेस के अंदर डालेंगे, तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है, मतलब टर्न इन ब्लू, रेड को ब्लू बना देता है। तो भैया अगर उसका हमें, आपने कहा कि हमारे जो लिटमस पेपर होते हैं दो ही कलर का आते हैं, रेड का आता है, ब्लू का आता है, ठीक है, आपने रेड लिया तो उसको ब्लू बना दिया। अगर मैं ब्लू लूं, तो अगर मैं पेपर ही ब्लू ले रहा हूं तो कलर क्या होगा, अगर स्टूडेंट आप लिटमस पेपर ब्लू ही ले रहे हो, बेस की प्रॉपर्टी क्या है, वो रेड को ब्लू करता है। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लेके आया और उसको सॉल्यूशन में अंदर डाला, तो क्योंकि ऑलरेडी इसका कलर कैसा ब्लू है, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू है, और बेस की प्रॉपर्टी वो रेड को ब्लू करता, ब्लू है उसको क्या ब्लू करेगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब स्टूडेंट हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे बेस की, वो ये है, सम बेसिस आर वाटर सोल्यूबल, मतलब कुछ बेस हमारे क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एल्कली हमारा ये, उसको हम फ्रेंड एल्कली कहते हैं। अब वो भैया जो बेस हमारे पानी के अंदर घुलते नहीं, उनको क्या कहेंगे, उनको भाई बेस ही कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बट ऐसे बेस है जो पानी के अंदर घुल जाए, उसको फ्रेंड हम क्या कहेंगे, एल्कली। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी बता दी है, तो मस्ट आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं किसकी, बेस की। तो स्टूडेंट हमने जाने इस वीडियो के अंदर में हमारा बेस क्या होता है, क्लियर है, डिटेल में मैंने बताया अभी, ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। OH नेगेटिव आयंस क्यों देता है, मैंने बताया कि हर एक बेस की प्रॉपर्टी वो हमेशा क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। फिर हमने जाना उसकी एल्कली क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटेल में हमने स्टडी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक कर सकते हो, और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, भैया आपने जो बताया आज मेरे को अच्छे से क्लियर है। और स्टूडेंट जो हमारा अभी नेक्स्ट वीडियो रहेगा काफी इंपॉर्टेंट, वो भी दैट इज इंडिकेटर बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आई जो टुमारो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या बताऊंगा, इंडिकेटर्स। क्लियर हो रहा है, इंडिकेटर में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और फिलहाल के लिए आप जान सकते हैं एचपी बेस हमारा क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर अभी वीडियो दिखाई दे रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन वॉच दैट। सो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे सीखते रहो, जय हिंद।